साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटना से पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं, तो उसी में से हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो हिंदी वाला सेक्शन है, उस हिंदी वाले सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है। देखिए, धूमिल का धवल सही है, अंतिम का अनंतिम सही है, अतिथि का अतिथे अतिथि का आतिथेय सही है, अज्ञ का अनभिज्ञ सही नहीं, क्योंकि अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों ही क्या है, समानार्थी हैं, ना कि विलोम। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला आपका सही नहीं है। अज्ञ तथा अनभिज्ञ ये दोनों ही अभिज्ञ के विलोम है। आगे बात करते हैं आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। कृष का विलोम क्या होगा, कृष का विलोम जो है वो, कृष का मतलब क्या होता है, छीण का है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। कृष का पुष्ट हो जाएगा। ठीक है। द्युति का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, द्युति का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, द्युति शब्द का विलोम तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्युति का तम हो जाएगा। ठीक है। देखिए, प्रकाश हो गया, प्रकाश, ज्योति, प्रभा, ये सभी के सभी क्या हैं, ये द्युति के क्या हैं, ये समानार्थी हैं। परुष शब्द का विलोम क्या होगा, परुष, परुष का जो विलोम हो जाएगा वो, परुष शब्द का विलोम कोमल अथवा अपरुष होगा। या तो अपरुष होगा या कोमल होगा। तो यहाँ पे अपरुष है नहीं, कोमल दिया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, शूम का विलोम क्या होगा, शूम का विलोम दाता होगा। शूम का विलोम क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जबकि ग्रहिता, भिखारी, याचक, ग्रहिता, भिखारी, याचक, ये सभी के सभी क्या हैं, ये दाता के विलोम है। दाता के क्या है, विलोम है, मतलब ये शूम के शमनार्थी हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए, आपका घात का प्रतिघात सही है, प्रसारण का संकुचन सही है, शाश्वत का सदैव नहीं होगा। शाश्वत का जो है सदैव नहीं होगा, शाश्वत का क्या हो जाएगा, क्षणिक होगा। शाश्वत का क्षणिक होगा, तो सी वाला सही नहीं है। खग का मृग सही है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। कौन सा एक युग्म गलत है, देखिए, निषिद्ध का विहित होगा, वक्र का ऋजु होगा, कटु का मधुर होगा, पाश्चात्य का पश्चिमात्य नहीं होगा। पाश्चात्य का पश्चिमात्य नहीं होगा, बल्कि पौवार्त्य होगा। इसको ऐसे लिखिए, पौर पौर्वात्य। ठीक है, फिर से देख लीजिए, या तो पौर्वात्य, वहां पे रा और ये तय, पौर्वात्य हो जाएगा। ठीक है, पाश्चात्य का, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहां पर पौराणिक का प्राचीन नहीं होगा। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है। प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है, ना कि पौराणिक। तो यहाँ पे ए वाला सही नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। उग्र का सौम्य होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, कृत्रिम का विलोम क्या होगा। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम का जो है प्राकृतिक होगा, प्रकृत होगा, अकृत्रिम, ये तीन के तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, रतिनाथ, कामग, अनंग, ये आपके कामदेव के पर्यायवाची। कामपाल जो है, कामपाल, ये कामपाल का अर्थ क्या होता है, कामनाओं का पालन करने वाला, ये आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसमें देखिए, आपका मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसन्न, प्रसन्न जो है आपका फूल का पर्यायवाची है। किसका है, फूल का पर्यायवाची है। ठीक है। फूल के अन्य पर्यायवाची में कुसुम आता है, कुसुम है, सुमन है, पुष्प है, पुहुप है, पुहुप, पा पे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, हा पे भी छोटा ऊ की मात्रा, और पा, पुहुप। इसके अतिरिक्त गुल भी होता है। ठीक है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे का, हमें भौरा इसमें आपका अंडरलाइन है, तो भौरे का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए, मधुकर है, मधुप है, भ्रमर है, परंतु जलज नहीं है। जलज जो है आपका, जलज कमल का पर्यायवाची होता है, न कि भौरे का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है, यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है। यमुना का पर्यायवाची आप देखेंगे तो पुष्कर, क्लेश, तरंगड़ी, अर्कजा। तरंगड़ी में, अर्कजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची है। यमुना के पर्यायवाची को, पर्यायवाचियों में देखें तो आपका सूर्यसुता, सूर्यतनया, सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा तथा कृष्णा है। जबकि
कलेश कष्ट का है, पुष्कर तालाब का है, तरंगणी नदी का है। आगे बढ़ते हैं। व्योम शब्द का पर्याय क्या होगा? व्योम का पर्याय क्या होगा? व्योम का अंबर हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर होगा। ठीक है, अंबर है, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, द्यू, अनंत इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वच्छ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देखिए, स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होगा। इसमें पंकिल, नीरद, नीरज में निर्मल में निर्मल जो है आपका स्वच्छ का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, जबकि पंकिल गंदा या कीचड़ युक्त का पर्यायवाची होता है। नीरद, नीरद बादल का है, और नीरज कमल का है। नीरद बादल का, नीरज कमल का। शिव का कौन सा पर्याय नहीं है इन चारों में? शिव का पर्याय कौन सा नहीं? देखिए, महादेव, पशुपति, शंकर, चक्रपाणी में तो आपका चक्रपाणी जो है वो शिव का पर्यायवाची नहीं है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है। शंकर के पर्यायवाची में महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनारी इत्यादि हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची बीड़ा पाड़ी सही है। संरचना का रचना विन्यास सही है। सरोवर का तड़ांग सही है। अंगना का धौर सही नहीं है। ठीक है, अंगना जो है स्त्री का पर्यायवाची होता है। अंगना ये आपका स्त्री का पर्यायवाची होता है, जबकि धौ जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो देखिए, शिखिका मिलिंद। देखिए, सिख जो होता है, सिख मोर का पर्यायवाची है। मिलिंद जो है भ्रमर का पर्यायवाची है, तो ये सही नहीं है। हुताशन अग्नि का है। हिरण का पर्यायवाची सारंग है। हिमांशु का निशाकर है। अगला है द्रुमड़ी। द्रुमड़ी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? द्रुमड़ी आपका जंगल का, ध्यान रखिए, द्रुमड़ी आपका जंगल का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जंगल के अन्य पर्यायवाची में कानन, अरण्य, कांतारा, कांतारा मूवी भी आई थी, तो कांतारा याद रखें, कांतारा जो मूवी आई थी उसका उसका मतलब क्या होता है? जंगल, वो जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रांतार, कांतारा, प्रांतार, द्रुमालय, अटवी, वन इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहां पर देखें, जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसे सुष्मिता कहते हैं। जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसे सुष्मिता कहते हैं। सुष्मिता जो हीरोइन भी है, तो उनके नाम का मतलब क्या हुआ? जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो। वहीं लाल रंग का कमल पुष्प, लाल रंग का कमल पुष्प को क्या कहते हैं? पुंडरीक नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल रंग के कमल पुष्प को जो है कोकनद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकनद, कोकनद कहते हैं, ना कि पुंडरीक कहते हैं। पुंडरीक क्या होता है? पुंडरीक सफेद रंग के पुष्प को कहते हैं। सफेद रंग का जो कमल होता है उसको पुंडरीक कहते हैं, जबकि लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं? उसे कोकनद कहते हैं। अर्धरात्रि, तो बी वाला सही नहीं है। अर्धरात्रि के समय को निश्चित, निश्चित था, याद रखिएगा, कई बार आप कंफ्यूज धा कर जाते हैं, तो धा नहीं है, निश्चित है, था है। तारो भरी रात, इसे विभावरी कहते हैं। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए क्या कहते हैं? ऋषभि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऋषभि कहते हैं। ठीक है, जो स्त्री दुराचारणी हो उसे स्वैरिणी कहते हैं, स्वैरिणी कहते हैं। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसे सुसारिका कहते हैं, सुसारिका। तथा सबका प्रेम चाहने वाली नायिका को सर्व किया कहते हैं, सर्व किया। तो ये 22वां क्वेश्चन आप याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। आगे बात करते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय कहलाएगा, वो अतीन्द्रिय कहलाएगा। ठीक है, अगला है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य होगा अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल को क्या कहते हैं? नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंदिवर। कोकनद लाल रंग के कमल को, सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं। ठीक है, जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। नीलाच क्या होता है? जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाच कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है? इसे मदिरा पीने के प्याले को चष्क कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिए कौन सी है? ये डी ऑप्शन वाला जो चष्क है ये। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है
उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। इंद्रियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तद्भव के प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा जो है तत्सम नहीं है? तो आप यहां पे देखें, पार्श्व, पाषाण, पिटक, ये तीन के तीनों तत्सम है, परंतु पाहुना जो है, नहीं सॉरी, 31 नंबर क्वेश्चन पहले है ना। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, कपाट, कीटक, कुंभकार। कपाट, कीटक, कुंभकार ये तत्सम है, परंतु कूची जो है, कूची तत्सम शब्द नहीं है। कूची तत्सम नहीं है। कूची का तत्सम क्या होता है? कूचिका। एक सेकंड, फिर से लिखते हैं, कूचिका। ठीक है, तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। कपाट का तद्भव, कपाट जो है, कपाट हो गया, कुंभकार होगा, कीटक, ये आपके क्या है? तत्सम है। कपाट का तद्भव क्या होगा? कपाट का आपका हो जाएगा किवाड़ हो जाएगा। ठीक है, और कुंभकार क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है? तो इसमें देखिए, पार्श्व, पाषाण, पिटक ये तत्सम है, परंतु पाहुना जो है, पाहुना आपका तद्भव है। ये तद्भव है आपका। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका जोगी, जोवन, जमाई, यौवन में, तो यौवन जो है यह आपका तत्सम है। यौवन क्या है? आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? जोबन। जोबन ये जो है ये इसका तद्भव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात का, तो देखिए, बारात का क्या होता है? वर यात्रा। बारात का तत्सम वर यात्रा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? साखी का मूल तत्सम, तो साखी का मूल तत्सम साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी, बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, अगला है, इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? तो देखिए, ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? जेठ होगा। ज्येष्ठ का तद्भव जेठ होगा। जबकि जाड़ा का, जाड्य का जाड़ा होगा, वरिष्ठ का बड़ा होगा, और युक्ति का तद्भव जो है, युक्ति का जुगति होगा। ये आपके सब तद्भव ही हैं। ठीक है, तो जाड़ा किसका तद्भव है? जाड़ा जाड्य का है, जाड्य का है। ठीक है, जुगति किसका है? जुगति युक्ति का है, युक्ति का तद्भव है। ठीक है, बड़ा वरिष्ठ का तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? ये देखिए, आपका इसमें से डी ऑप्शन देखिए, जीव का जीवा, ये आपका सही है, जीव का जीवा। ठीक है, तो जीवा, जीव क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम जीवा हो जाएगा। जबकि अन्य विकल्पों में आप देखें तो यहां पे उगना, उगना का उदात नहीं होता है, उदगात होता है, उदगत होता है। ठीक है, ये लोहार, ये लोहार नहीं होता, लोहार, लोहार होगा, लोहार का लौहकार हो जाएगा। ठीक है, सरसों, सरसों ये सही है, ये वाला गलत है, सरसर्प हो जाएगा। श पे रा और पा, सरसर्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, तृण का, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण का दंड सही है। वत्स का परख नहीं होगा, वत्स का परख सही नहीं है। देखिए, क्योंकि ये गलत क्यों है? जो पहला शब्द है आपका, पहला मतलब आपका वत्स, ये क्या है? तत्सम है। जबकि दूसरा क्या है? परख आपका तद्भव है। परख का, परख का तत्सम क्या होगा? परीक्षा। यहां पे हमें तत्सम, यहां पे देखिए, तृण और दंड दोनों ही तत्सम है, कपाट, एकादश दोनों ही तत्सम है, राजपुत्र, शुकर दोनों ही तत्सम है, परंतु वत्स और परख दोनों तत्सम नहीं है। वत्स परख आपका तत्सम है, परंतु परख जो है आपका तद्भव है। परख का तत्सम क्या हो जाएगा? परख का जो होगा परीक्षा होगा। तो यहां पे बी वाला आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, चकवा का तद्भव तत्सम के, तो चकवा क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? चक्रवाक होगा। पक्का तद्भव है, पक्को इसका तत्सम हो जाएगा। नैहर का श्रुत गृह नहीं होता है, नैहर जो है आपका क्या है?
तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम जो है, नैहर का तत्सम ज्ञात गृह होता है। क्या होता है? ज्ञात, एक सेकेंड, ज्ञात गृह होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका नैहर वाला सही नहीं है। जबकि जो आपका श्रुत गृह है, श्रुत गृह या प्रसूति गृह, ये शौरी, जो शौरी होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो शौरी का तत्सम है। वहीं भट्ठी का भ्रष्टिका, भट्ठी तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? भ्राष्टिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि पड़ोसी शब्द का तत्सम क्या होगा? पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो देखिए, पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी होता है। क्या होता है? प्रतिवेशी। तो यहां ध्यान रखिएगा, प्रतिवेशी आपका पड़ोसी का तत्सम होता है। जबकि पड़ोस का तत्सम क्या होगा? प्रतिवेश होगा। प्रतिवेश जो है पड़ोस का तत्सम है, जबकि पड़ोसी का प्रतिवेशी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध है? तो देखिए, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें, सही है। रूपवती राधा बहुत सुंदर है, रूपवती भी कह रहे हैं और आपका सुंदर भी कह रहे हैं, तो एक ही चीज लगाइए, राधा रूपवती है, बस ये सही है। ठीक है, तो इसलिए बी वाला गलत है। सब चली चला का मेला है, सही है। श्याम की मां ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया, सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, ये बताना है। तो देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी, तो कवयित्री जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है। तो कवयित्री होता है, क वहां पे ई की मात्रा नहीं होगा, कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होगा। आगे चलते हैं, तो बी ए वाला सही नहीं है। बी, मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूं, सही है। तुम जाकर ले लो, सही है। उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं, सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो देखिए, वह चरित्रवान है, वह चरित्रवान है, सही है। वह अच्छे गुणों वाला है, ये भी सही है। हाथी विशालकाय पशु, ये भी सही। सभी के सभी क्या है? शुद्ध वाक्य हैं। किस युग्म के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? किस युग्म के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? तो आप सी ऑप्शन देखिए, याज्ञवल्क, युधिष्ठिर, योगीराज, मैथिलीशरण, सही है। आप ए ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन में, तो यहां पर सरोजनी गलत है, संयोग वो सही है, सदोपदेश सही है, मेढक सही, सरोजनी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाले में सक्षम, सलज्ज तथा सशंक, ये आपके जो है, एक सेकंड, थोड़ा सा यहां करेक्शन कीजिएगा। पहले वाले में सरोजनी सही है, बाकी अन्य सही नहीं है। बी वाले में आप देखें सक्षम, सलज्ज, शशंक सही है, स्वाति सही नहीं है। ठीक है, वहीं डी वाले में देखें तो आपका मनहर, महीना सही नहीं है, भगीरथी सही है, भर्सना सही नहीं है। नहीं, भगीरथी और भर्सना ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्म में से अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, बंजारन का बंजारन अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या है? बंजारिन। बकायदा का वकायदा नहीं होता है, बकायदा का वकायदा नहीं होता, बल्कि बाकायदा होता है। क्या होता है? बाकायदा, ये होता है। तो बी वाला सही नहीं है। बाली का बाली होता है, मतलब ला पे छोटी की मात्रा होता है। बांझ का बांझ, यहां पे चंद्रबिंदी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? इसमें देखिए, आपका जो पहला है आजीविका, ये गलत लिखा है। आजीविका होता है, आजीविका नहीं होता, आजीविका नहीं होता, आजीविका होती है। तो आ जा पे बड़ी की मात्रा, वा पे छोटी की मात्रा, और का आजीविका हो जाएगा। ठीक है, अनविज्ञ सही है, अतिशयोक्ति सही है, अनुसूया सही है। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखिए, इसमें आपका अभ्यारण जो लिखा है, अध्यापिका सही लिखा है, आरोग्य सही लिखा है, दैहिक सही लिखा, अभ्यारण जो है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि इसका शुद्ध क्या होगा? आ पूरा भा रहेगा, अभ्यारण। ठीक है, तो ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है अभ्यारण, ये अभ्यारण गलत लिखा है, आ पूरा भा। ठीक है, अभ्यारण, यहाँ पे आ की मात्रा, रण, अभ्यारण। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, उसने आशीर्वाद लिया, तो यहां पर आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद की वर्तनी गलत है। उसको आशीर्वाद मिला, ये भी गलत है। आशीर्वाद मिलना चाहिए,
इन तीनों में जो है ए बी सी में आपका आशीर्वाद की वर्तनी गलत है। डी देखिए, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, यहां पे आशीर्वाद की वर्तनी सही है, तो डी वाला सही है। अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म जो है शुद्ध नहीं है? कौन सा युग्म शुद्ध नहीं है? दंपत्ति का दंपत्य का दंपत्ति सही है, यहां पे ये वाला। अंजन का अंजनी ये सही है। सारथी का सारथी सही है। कलश का कलश ये सही नहीं है। यहां पे देखिए, कलश जो है ये आपका शुद्ध है और जो ये वाला कलश है ये अशुद्ध है, जबकि अन्य में देखिए ये सही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दंपति आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दंपत, अंजनी अंजनी, सारथी सारथी, ये दोनों तरह से, परंतु कलश और कलश यहाँ पे पहला वाला कलश सही है, दूसरा वाला कलश गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, इसमें सूबेदार ए वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि शा पे बड़ा ऊ की मात्रा होता है। ये जो डी बी वाला है ये सही है। संन्यास सही है, स्वयंवर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष तथा विशेषण दोनों है? विशेष विशेषण वाले प्रश्न है अब यहाँ पर। तो देखिए, आपका जो अंकित शब्द है, अंकित आपका विशेष भी है और विशेषण भी है। यह अंक शब्द का विशेषण है, यह अंक शब्द का विशेषण तथा किसी के नाम के संदर्भ में विशेष भी होता है। यदि अंकित का एज ए नेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? विशेष हो जाएगा। परंतु जब इसको अंकित को विशेषण के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अंकित विशेष और विशेषण दोनों है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द जो है वो विशेष है? इसमें महत्व, महत्तर, महत्व, महत्तम में तो जो महत्व है, महत्व ये क्या है? ये विशेष है, जबकि शेष सभी की क्या है? महत्व, महत्तर, महत्तम, ये क्या है? विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। इस वाक्य में प्रयुक्त परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? परिमाणवाचक, जो परिमाण बता रहा है, ऐसा विशेषण कौन सा है? तो इसमें देखिए, जब देखिए इतना, उतना, जितना, कितना इत्यादि परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसमें क्या है? वह इतना ईमानदार है। तो कितना ईमानदार? इतना ईमानदार है। तो इतना क्या हो जाएगा? इतना परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा, इस वाक्य में कितने विशेष तथा विशेषण हैं? तो देखिए, आदमी कैसा है? आदमी दुबला है, ठीक है। बात कैसी है? अनुचित है। तो यहां पर देखिए, इसमें आप देखेंगे तो दुबला और अनुचित तथा शांत रहा, तो शांत तीनों क्या है? विशेषण बता रहा है, ये विशेषण है, मतलब विशेषता बता रहे हैं। जबकि आदमी और बात ये विशेष्य हैं। तो 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 3 विशेषण हैं, 3, एक सेकेंड, यहां पर जो है आपका 3 विशेषण है, परंतु विशेष एक ही है। विशेष जो है किसकी विशेषता बता रहे हैं? आदमी की, ठीक है। तो यहां पर विशेष जो है एक ही है, तो 3 विशेषण है और एक विशेष्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? गाढ़ा शब्द जो है गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अविकारी विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन अविकारी विशेषण है? तो देखिए, इसमें से काला, मोटा, पीला, भारी में से अविकारी विशेषण हमें बताना है कौन सा है। तो इसमें जो भारी है, भारी ये अविकारी है। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के 2 भेद किए गए हैं, विकारी तथा अविकारी। यहां पे अविकारी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, काला, मोटा, पीला ये विकारी विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि भारी अविकारी विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द क्या है? तो बहुत सुंदर। सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत सुंदर। तो यहां पे बहुत हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं, इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? कितने विशेषण? देखिए, 60 लीटर दूध का अमाउंट बता रहा है 60, तो 60 हो गया आपका, ठीक है। और कितना होता है? बहुत होता है, बहुत भी, जरा सा, ये क्या है? विशेषण बता रहे हैं, 60, बहुत, जरा सा, तो 3 विशेषण है। कितने विशेषण है? 3 विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ग्रामीण शब्द जो है गुणवाचक है, गुण बता रहा है ना, कैसा व्यक्ति है, ग्रामीण है, शहरी है या ग्रामीण है, तो ग्रामीण है, गुणवाचक है।
अगला निम्नलिखित निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? आठों, पांच, पहला, चौगुना। तो क्रम कौन बता रहा है? पहला आपका जो है ये क्रम बता रहा है, यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।